हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये अगस्त मंथ का राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ में, स्टडीज में, आपकी ट्रैवलिंग में, आपके ओवरऑल एनर्जीज हम लोग जो देखेंगे अगस्त मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, रीडिंग जो है काफी डीप और डिटेल होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ठीक है, और यस, उसके अलावा अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए मेरे कोर्सेज के रिलेटेड या मेरी पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों के लिए मौजूद है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट फॉर वृश्चिक, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट फॉर वृश्चिक। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल। वृश्चिक राशि वालों, थोड़ा सा ना अपने फाइनेंसेस को लेकर सीरियस होने की जरूरत है। अब आप लोगों को फाइनेंसेस ठीक से संभालिए, केयर कीजिए। फाइनेंसेस यानी कि पैसों की बचत के बारे में सोचिए, फिजूल खर्ची अवॉइड कीजिए। इस महीने आप जो है थोड़ा सा चंचल अपने अंदर मन जो है फील करेंगे। रेस्टलेसनेस बहुत रहेगी इस महीने आपके अंदर, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस। मन में काबू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मन को काबू क्यों नहीं करना हो पाएगा? क्योंकि आप एक साथ बहुत सारी चीजों को सोच रहे हैं, आपके थॉट्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। कुछ नई शुरुआत, कुछ न्यू बिगनिंग्स भी होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है अपनी अभी करंट लाइफ में, जो भी आपके हो रहा है ना उससे आप डिसअपॉइंटेड है। यू आर फीलिंग लाइक कि आप जो डिजर्व करते हो ना वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आपने जो एक्सपेक्ट किया है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, एंड यू आर फीलिंग लॉस्ट। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बहुत समय से इतना सब किया, लेकिन मेरे को मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम उस फेज में चले जाते हैं जहाँ पे हम ये सोचना शुरू करते हैं। आते हैं मेरे पास ऐसे बहुत सारे कंसल्टेशंस, जो लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है, वाई मेरे साथ ही सारे संघर्ष है, मेरे साथ ही सारे स्ट्रगल्स है। तो मैं हमेशा समझाती हूँ कि यार संघर्ष हर इस इंसान की लाइफ में है। हर लाइफ में, हर किसी व्यक्ति की लाइफ में संघर्ष है। हर लाइफ में हर इंसान जो है कहीं ना कुछ प्रेशर या पेन फील कर रहा है। कुछ जो है इस चीज को बहुत अपने ऊपर हावी कर देते हैं, कुछ जो है रिलैक्स रहते हैं, सोचते नहीं यार जो होगा अच्छा ही होगा। मतलब कभी उतार चढ़ाव आते हैं, नॉर्मल, मतलब लाइक कहीं ना कहीं लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अब आपके केस में जो सिचुएशन है वो ऐसे बन रही है कि आप ओवर थिंकिंग करेंगे, सडनली सोचेंगे यार मेरी लाइफ में ना एक मुझे ही बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, लोगों की लाइफ बहुत बढ़िया है, मेरी जिंदगी में संघर्ष बहुत है। आप बहुत डिसअपॉइंटेड, लो फील करना शुरू कर देंगे और फिजूल खर्ची होगी। पैसों को लेकर बहुत चिंता करेंगे कि यार पैसे आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। डेब्ट्स को लेकर चिंताएं होंगी कि यार इतनी ईएमआईज हैं, ये डेब्ट्स हैं, ये क्लियर करना है, कैसे पैसे बढ़ेंगे, मेरा प्लान था, मैंने इतना पैसा बनाना था, ये करना था, वो करना था, पर कुछ भी उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैंने प्लान किया है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से मन थोड़ा सा उदास रह सकता है। ऐसा लग सकता है कि यार मेरे हिसाब से कुछ भी चीजें वर्क नहीं कर रही हैं। अगर करियर की बात की जाए तो काम में आपका ध्यान बहुत अच्छा है, काम में आप बहुत पैशनेट हो, अच्छे से काम कर रहे हो, बिजनेस हो, आपका जॉब हो। ये भी चांसेस है कि कोई न्यू बिजनेस या किसी न्यू बिजनेस प्लान पे या किसी क्रिएटिव आइडिया पे भी आप काम करेंगे। ठीक है, ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। कुछ नया सीखने की भी इच्छा जागेगी, काम करने के तरीके में कुछ बदलाव और परिवर्तन भी आपके अंदर देखने को मिलेंगे, कुछ नए चेंजेस भी आएंगे आपके अंदर। फायर है, कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हो, लेकिन फाइनेंसेस को लेकर सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी यू आर नॉट गेटिंग इनफ, जितना आ रहा है बेसिक आ रहा है, उससे ज्यादा आप जो कमा सकते हो, इतनी मेहनत के बाद भी उतनी इंसेंटिव या उतना बोनस या उतने इतना मतलब हाथ पैर मारने के बाद ना ग्रोथ हो रही है, ना बिजनेस में कुछ वो हो रही है बात, तो वो एक इरिटेशन डेफिनेटली है आपके आसपास। फाइनेंसेस इतने खास नहीं है इस महीने। इस महीने फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रेस है, या तो फिजूल खर्ची बहुत होगी, या डेब्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा सोचेंगे कि कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, इस तरीके की सोच होगी। आपका दिमाग जो है फाइनेंशियल चीजों को लेकर बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है, लाइक ओवर थिंक आप बहुत करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं कहूँ तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि देखो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, पर थोड़े से खोए खोए जरूर रहोगे। पढ़ते पढ़ते अचानक से कहीं खो जाओगे, तो खुद को बार बार रिमाइंडर देते रहना पड़ेगा कि यार पढ़ना है, पढ़ना है, फोकस करना है। ओवरऑल रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। हाँ, इंस्टीट्यूट या आपके मन चाहे इंस्टीट्यूट के मामले में अगर देखा जाए, या मन चाहे कॉलेज के मामले में, वहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगर कोई एडमिशन की बात चल रही थी तो वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, आपके मन के हिसाब से आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये संभावना है अगर एडमिशन के लिए आप ट्राई कर रहे थे तो। इस महीने की बात कर रही हूँ। ठीक है, बाकी ध्यान वगैरह है, पढ़ते पढ़ते यहाँ वहाँ ध्यान भटकेगा। रेमेडी मैंने डेफिनेटली पढ़ाई पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स के लिए डाली थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आप लोगों के लिए आपकी सेविंग्स की बात की जाए तो सेविंग्स वगैरह आपने जो की हुई है वो आपकी अच्छी है, इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बट आगे
फ्यूचर में भी बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट आ जाए, बट जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ अभी इतनी ग्रोथ नहीं है, ठीक ठाक ग्रोथ है, बुरी भी नहीं है, ये नहीं कहूंगी कि फॉल कर रहा है, बट ठीक ठाक ग्रोथ है। ठीक है, इस वक्त अगर इस महीने घर वर खरीदने का सोच रहे थे, गाड़ी खरीदने का सोच रहे तो किसी तरीके के डिले आएंगे या प्रेशर आएगा। लोन के लिए अप्लाई किया तो लोन जरूर अप्रूव होगा। ठीक है, आपका लोन जरूर अप्रूव होगा अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो, लेकिन घर खरीदने में थोड़ा डिले होने वाला है, किसी रीजन से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ ना में कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, जिन लोगों ने ऑलरेडी चेक दिया वो तो ऑब्वियसली बाय करेंगे, लेकिन जिन लोग प्लान कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बाकी अगर यस आपने बैंक के लोन के लिए अप्लाई किया तो वो डेफिनेटली अप्रूव होने वाला है आपका। इस महीने आप कुछ खरीदेंगे जिसका बाद में आपको लग सकता है कि यार ये खरीद तो लिया है या ये लोन तो आ गया, इसको चुकाना कैसे है, थोड़ा सा स्ट्रेस लगेगा इस चीज का। ठीक है, फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं इस महीने आपके लिए। घर की लाइफ कैसी रहेगी, घर में मदर के साथ तो आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, भाई बहनों के साथ भी आप अच्छा वक्त बिता रहे हो, फादर के साथ थोड़े से डिस्प्यूट्स और इश्यूज देखने को मिलेंगे। फादर को लेकर आपकी तू मैं हो सकती है, इश्यूज इतने हो सकते हैं कि बिल्कुल बातचीत ही बंद हो जाए, आप बातचीत ही करना बंद कर दे, एग्रेसिव हो जाए सिचुएशन, तो फादर के साथ आपका थोड़ा सा तालमेल कम बैठेगा इस महीने। ठीक है, मदर के साथ भी अच्छा है, भाई बहनों के साथ अच्छा है, ओवरऑल घर में सिचुएशन काफी अच्छी है, हंसी मजाक भी है, पॉजिटिविटी है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फादर के साथ झगड़ा रहेगा, फादर के साथ थोड़ा मनमुटाव, दूरियां रहेगी, ऐसा लगेगा कि यार इतना कर दिया या इतना करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फादर जो है कभी सेटिस्फाइड होते ही नहीं, हमेशा अपनी धोसी जमाते हैं, हमेशा अपने हिसाब से ही चीजें करवाते हैं, तो फादर को लेकर थोड़ा डिस्टेंस फील होगा आपको। ओके, इस मंथ अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में स्ट्रेस रहेगा, इस मंथ आपकी हेल्थ खराब होगी, ओवर थिंकिंग बहुत होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेस फील होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम या बैक एक हो सकता है, बैक के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या डाइजेशन प्रॉब्लम होगी आपको, लाइक खाना पचाने में, डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है इस मंथ आपके लिए। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है आप ठीक से आराम नहीं कर रहे हैं, आप ठीक की नींद नहीं कर रहे हैं, आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं। आराम बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, अगर आराम नहीं करोगे बॉडी डिस्टर्ब होगी, आप बीमार होंगे ही। आपकी बीमारी का हर कोई भी अगर आपको बीमारी हो रही है इस मंथ, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी ठीक नींद ना होने की वजह से हो रहा है। यू आर नॉट टेकिंग इनफ स्ट्रेस, आप अच्छे से इनफ रेस्ट आपके लिए क्लियरली दिख रहा है कि यू आर नॉट लाइक इतना काम या इतना स्ट्रेस, इतना ये सब चीजों के बारे में सोच रहे हो कि आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं कर रहे हो। आपकी नींद होना बहुत जरूरी है, कम से कम 8 घंटे 9 घंटे आप अच्छी नींद करो, रेस्ट जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रेस्ट ना करना भी आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रेस्ट मत करो, लाइक ओवर सोना भी नहीं है लेकिन कम सोना भी नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे मुझे बहुत नींद आ रही है, तो वो भी एक दिक्कत आ सकती है, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि नींद के पैटर्न की वजह से ही आपकी हेल्थ का इशू रहेगा इस महीने। ठीक है, नींद के पैटर्न, ज्यादा सो रहे हो तो बैकएक होने वाला है, बहुत बैकएक होगा और सोचोगे यार इतना बैकएक क्यों हो रहा है, ज्यादा सोने की वजह से। कम सो रहे हो तो देख रहे हो बिल्कुल बैलेंस नींद करनी है, 8 घंटे कम से कम तो आप करो। ओके, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं, तो मैरिड लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने मैरिड लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट फील करेंगे, आपको लगेगा बहुत ज्यादा इश्यूज है, बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि आपके पार्टनर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, एक अजीब सा गैप आपको अपनी मैरिड लाइफ में फील होगा। बच्चों की वजह से आप अपने कनेक्शन में हो, इन्वॉल्व हो, पार्टनर के साथ अच्छे से हो, लेकिन आप अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं हो। ठीक है, यू आर नॉट हैप्पी, आप बच्चों की वजह से ही हो अपने, आप बच्चे हैं या बच्चों के कोई ऐसा दिख रहा है कि कोई कनेक्शन या मदर या बच्चे, उनके वजह से आप इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, वरना आप हैप्पी नहीं है। आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा उस सिचुएशन में आ गए हैं जहां पर आप दोनों भले साथ हैं, लेकिन दोनों के साथ होते हुए भी कुछ भी पहले जैसी नहीं बात रही, सब कुछ अजीब अजीब सा हो गया आप दोनों के बीच में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर मुझे क्लियरली ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशनशिप में अजीब सी गैप और दरार आपको इस महीने डेफिनेटली फील होगी, और ये भी चांसेस है कि इस महीने तो आप बिल्कुल सेपरेशन के बारे में भी डिसीजन लेने का सोचेंगे, आपको लगेगा हो जाना चाहिए, बट बच्चों की वजह से अभी तक आप रुकेंगे। कोई लीगल मैटर या कोई आपके लिए लाइक कोर्ट कचहरी की कार्रवाइयां चल रही थी, तो उससे आप बहुत परेशान होंगे इस महीने, वो एग्जॉस्ट कर देगा कोर्ट कचहरी को, ये सेपरेशन या डाइवोर्स वाले मैटर्स आपको बहुत परेशान कर देंगे, कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ऐसा लगेगा डे तारीख पे तारीख आ रही है और पूरा टाइम एनर्जी खर्च हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हो तो थर्ड पार्टी से बहुत परेशान नजर आओगे, टेंशन बढ़ेगा, ऐसा लगेगा कि थर्ड पार्टी है ये जान छोड़ती ही नहीं है, जान छोड़ता ही नहीं, इस तरीके से फील होगा। ठीक है, कंपटीटर्स भी बहुत परेशान करेंगे बिना वजह ही, कंपटीटर जो है आपको बार बार तंग करने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप में भी रहेंगे तब भी कोई ना कोई बिना वजह प्रोवोक या पोक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस मंथ आपके लिए अगर आप सिंगल हैं कंप्लीटली तो शादी वगैरह के लिए पॉसिबिलिटी है, मुझे दिख रहा है कि नहीं, शादी के लिए फिलहाल इस मंथ पॉसिबिलिटी नहीं है। कहीं ऑलरेडी बात चल रही है तो वहां थोड़ा सा ऐसा कुछ सिचुएशन होगा कि पैसों के वजह से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, पैसों या तो वो लोग बहुत ज्यादा आपसे
पैसे मांगेंगे, जिसके वजह से आपको समझ में नहीं आएगा वो रिश्ता, या तो वो आपसे लाइक होता है ना कि आप उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखकर मना करेंगे, कि आपको पता चलेगा कि फाइनेंसेस इनके बेटर नहीं है, बहुत ज्यादा डेब्ट है इनके ऊपर या ऐसा कुछ, जिसके वजह से आप मना कर देंगे। तो पैसों की वजह से ही आपका जो रिश्ता कहीं चल रहा है आप मना करेंगे वहां पर, ठीक है। सिंगल हैं, आप कंप्लीटली डेटिंग वेटिंग की एनर्जी में जाना चाहते हैं, तो डेटिंग के लिए मैं कहूंगी ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, पर करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई करो। ठीक ठाक टेम्पररी कोई कनेक्शन मिल सकता है, लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन इस महीने आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए क्रश के मामले में अगर देखे जाए, अगर आप एक ही तरफा किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका कैसा हाल रहेगा। क्रश से आप थोड़ी डिस्टेंस ही बनाएंगे। कोई अगर आपको पसंद करता है तो वो आपके इंटरेस्ट दिखाएगा, वो आपको फोन करेगा या फोन करेगी या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, बार बार आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे, बट आप उनसे दूरियां बनाएंगे। आप बोलेंगे नहीं, सॉरी नॉट पॉसिबल। दूरी बनाने का कारण, क्योंकि इस वक्त आपके पास ऑलरेडी बहुत काम है करने के लिए, आपके पास बहुत कुछ है देखने के लिए, इस वक्त आपके पास समय ही नहीं है कि आप चाह कर भी उस इंसान को दे सके। तो समय ना होने की वजह से आप उस इंसान से डिस्टेंस में ही रहेंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे। वो इंसान आप में इंटरेस्ट जरूर लेगा या लेगी, बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ने वाला है, ठीक है, पर आप किसी कारणवश उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ओके, यहाँ पर मैरिड हो गई है। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अफेयर्स वालों की बात करते हैं। बेस मोस्टली अफेयर, नॉर्मल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला या इन कॉन्टैक्ट वाला रिलेशनशिप कैसा रहेगा। रिलेशनशिप में अगर मैं कहूं तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होंगी। आपको लगेगा कि पार्टनर के पीछे आप लगे हुए हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, इतना एफर्ट्स डाल चुके हो, लेकिन एक पार्टनर है जो कभी किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होने का नाम ही नहीं लेते, वो कभी वैल्यू ही नहीं करते, वो कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते। आप बहुत ज्यादा इस बात को देखकर अब डिफेंसिव एक्ट में आ जाओगे। इस महीने आपके एक्ट में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि यू विल बी लाइक कि जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, मैंने तो अब इतना ट्राई नहीं करना है, मैं अब और नहीं करूंगा, या मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं ज्यादा मिलूंगी नहीं या मिलूंगा नहीं, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि ये व्यक्ति आपको बहुत हल्के में लिए जा रहा है। एक आप है कि कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं, पर सामने वाला जो है उसके कोशिश की वैल्यू करने की जगह आपको बार बार और झुकाने में लगा हुआ है। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप उनके तरफ से एफर्ट्स नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिस्टेंस लेंगे, चुप चुप रहेंगे। आप उनसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आप डिस्टेंस लेना ज्यादा बेटर करेंगे। लाइक कम बात करेंगे, कम बोलेंगे, थोड़ा कोल्ड बिहेवियर रहेगा, शांत शांत ज्यादा रहेंगे, जितना जरूरी उतना बोलेंगे या अपने काम में व्यस्त रहेंगे, ठीक है। सो ये एनर्जी दिख रही है। अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वालों के लिए प्लीज गाइड उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। अच्छा, सोशल लाइफ आपकी इस महीने, आपके पुराने दोस्त आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों से आपके थोड़े डिस्टेंस आ गए, कोई ओल्ड फ्रेंड्स आपके कांटेक्ट में आएंगे, स्कूल के फ्रेंड्स या एकदम कोई पुराने दोस्तों से आपकी बातचीत हो सकती है इस महीने, ठीक है। तो दोस्तों से मिलना मिलाना होगा इस महीने। आपको डिजायर क्या रहेगी। डिजायर अगर मैं देखूं तो इस महीने आप जो है चाहते हो कि भगवान अब जो भी करना है वो करें। अब आपकी तरफ से आप हाथ पैर नहीं मारना चाहते किसी भी चीज में। आप चाहते हो कि भगवान अब आपके साथ इंसाफ करे, जो भी चीजें गलत हुई हैं वो अब भगवान ठीक करे। तो आपके अंदर इच्छा होगी कि भगवान ईश्वर जो है सारी मेहनत करे। अब आप अब बोलते ना हमसे ना हो पाएगा वाली एनर्जी है। वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड रिलेटेड या विदेश यात्रा रिलेटेड ट्राई कर रहे थे तो वहां सफलता मिलने के चांसेस कम है। इस महीने नहीं मिलेगी वहां सफलता, विदेश यात्रा भी संभव नहीं है। ये आपने कुछ भी अच्छा नहीं बोला, मैं क्या करूं, आपके कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। जिसके जैसे कार्ड्स आते हैं उस हिसाब से बात करनी पड़ती है यार। तुला राशि वालों के बहुत अच्छे कार्ड्स आए तो उनकी बहुत अच्छी रीडिंग हुई है। आप लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा स्ट्रगल सा भरा रहेगा। एडवाइस है, यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको जो है बहुत ज्यादा खुद को सेल्फ लव देना है। सेल्फ लव से ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स देने हैं। आपका माइंड बहुत नेगेटिव रहेगा इस महीने, तो आपको अपने थॉट्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लानी होगी। जो भी हो रहा है भगवान को थैंक यू बोलना सीखो। जो लाइफ में ब्लेसिंग्स मिली उसके लिए थैंक यू होना सीखो। जो नहीं मिल रहा उसकी शिकायतें मत करो, ठीक है। इससे आपकी लाइफ बेटर होगी, ठीक है। प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशंस, आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी लाइफ हील होगी। इस महीने पानी खूब पीना है, आराम खूब करना है, खुद को केयर करनी है, बिकॉज यू नीड हीलिंग। आपको लव की जरूरत है, आपको केयर की जरूरत है। यू नीड लॉट्स ऑफ लव। इस मंथ वो टाइम नहीं है जहां पर आप जो है लोगों की केयर करें। ये मंथ आपके लिए वो एग्जॉस्टेड वाला है जहां पर आप काम नहीं करें, रिलैक्स करें, ब्रेक ले, थोड़ा सा आराम करें, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ग्रेटफुल है, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल। इस महीने वो आपको लेकर बहुत ग्रेटफुल रहेंगे। उनको याद रहेगा आपने उनके लिए जो जो किया, जो छोटी छोटी चीजें, जो एक बेहतरीन जिंदगी आप लोगों ने जी है एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही ने क्या किया, इस रिश्ते की ब्यूटीफुल मेमोरीज जो होंगी वो ये याद करेंगे, बहुत ज्यादा याद करेंगे। बट अब समय आ चुका है जब उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। वो अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। अगर सिंगल है तो वो शादी की तैयारी करेंगे। अगर वो
सिंगल नहीं है, मैरिज में है, तो वो अपनी मैरिज पे फोकस करना शुरू करेंगे। ये वो मंथ होगा जहां पर वो जो है अब आपको विदा लेने का या टाटा बाय बाय बोलने का समय ला चुके हैं, बट आपको बाय बोलने से पहले वो आपकी हर याद को अच्छे से सहेज कर रखना चाहते हैं। एक अकेली एकांत सी जगह में बैठकर वो आपकी छोटी छोटी मेमोरीज को याद करेंगे और आपको मिस करेंगे, आपके साथ बिताए हुए हर वो लम्हा, पॉजिटिव लम्हा, एक हंसी मजाक वाला लम्हा, प्यार वाला, एक दूसरे की टांग खींचने वाला हर वो लम्हा याद करेंगे, बकायदा आपको बहुत मिस करेंगे। और उसके बाद याद करते करते आपको दिल से बाय बोलकर आगे बढ़ेंगे। अब अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। जैसे वो मन ही मन आपको बार बार बोलेंगे कि थैंक यू, आप मेरी लाइफ में आए, अगर आप नहीं आते तो लाइफ में बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की शायद ही मैं कर पाता या शायद ही मैं कर पाती, तो वो आपको लेकर काफी ग्रेटफुल होंगे। लेकिन अब वो अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप की सेल्फ वर्थ को समझते हुए अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे। अब उनके प्लान्स, उनके एम्बिशंस होंगे, उनके गोल्स होंगे, उनके परिवार होगा, उनकी बाकी जिंदगी की मतलब बाकी चीजें होंगी। इस मंथ की ऑब्स्टेकल क्या है? इस मंथ की ऑब्स्टेकल ये है कि वो ये मान चुके हैं कि इस रिश्ते में शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो किसी रीजन से हुई है, शायद वो ईश्वर की मर्जी थी जो ऐसा ये सब चीजें होनी थी, इसलिए अब वो आपके लिए ट्राई नहीं करना चाहते, उन्होंने गिव अप कर लिया। वहीं आपकी तरफ से क्या दिक्कत आ रही है? आपकी तरफ से दिक्कत ये आ गई है कि आपने अपने आप को इतना सही मान लिया है कि आपको अपने अंदर कोई दोष दिखता ही नहीं। आप कोई अपने अंदर उस सामने वाले को ना सुनने के लिए रेडी हुए, ना बोलने के लिए रेडी हुए। आपने ये मान लिया कि नहीं, हर चीज मेरी ही सही, मैं जो बोलूं वही राइट है, जो सामने वाला कर रहा है वो तो पूरी तरह गलत है। आपकी तरफ से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यू बिहेव्ड इन अ वे जिसमें आपने अपने ऊपर बिना वजह इस रिश्ते में तलवार उठा दी और आपने लड़ाई लड़ना शुरू कर दी, जबकि सामने वाले के हाथ में तलवार थी ही नहीं। तो चोट उसी इंसान को लग गई और आप जो है बिना वजह तलवार चलाते रहे, और चोट लगने के बाद भी वो इंसान हंसते हुए आपको बाय बोल रहा है या बाय बोल रही है। रियलाइज कि ठीक है, खुश रहो, जहां भी हो हमेशा मुस्कुराओ, और ये बोलकर वो बाय हो रहे हैं। तो यस, आपको अपने अंदर रियलाइजेशन नहीं आएगी, वो लगेगा कि नहीं यार मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, बट यहाँ पर क्लियरली आपके कार्ड शो कर रहे हैं कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, जिस चीज को आपने ठीक करने के प्रयास करने की जगह आपने उन्हें लेट गो करने के लिए मजबूर कर दिया, और वो आपको इसलिए आप जो है बाय करने पर लाइक एक फोर्सफुल एक्शन में आ गए जिसमें उनको जाना ही पड़ रहा है। तो वो अब बहुत सोचेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करने के साथ अब वो अपने जीवन में आगे एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार होंगे। तो यस, आप कह सकते हैं मूव ऑन कर रहे हैं। इस मंथ आप लोगों के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पॉजिटिव अफर्मेशन जरूरी है। हर इंसान में बुरा देखने की जगह ये सोचो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो चीजें आपकी तरफ से आप बिना वजह नेगेटिव सोच रहे हो पर वो इतनी पॉजिटिव हो। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें आ रही हैं, तो उस थॉट को कंट्रोल करने की जरूरत है। हाँ, एक चीज और मैं कहूंगी, आपके पार्टनर आपको स्टॉक जरूर करेंगे इस महीने, वो चेकआउट करेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो डिसीजन लेंगे और अपनी जिंदगी में आपको बाय बोलेंगे, लेकिन बहुत ही प्यार से, बहुत दुआओं के साथ आपको बाय करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लेट्स सी लव मैसेजेस क्या है आपके पार्टनर के। एक बात तो जरूर कहूंगी, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लव मैसेजेस इनके लिए क्या होंगे, इनके पार्टनर के लव मैसेजेस। मैं बहुत डिटेल रीडिंग करती हूँ, अगर इसी तरीके के डिटेल्स रीडिंग्स आपको देखना पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर महीने आप रीडिंग देख सके। वी बोथ आर सोलमेट, उन्हें लगता है आप दोनों एक दूसरे के हमेशा से ही सोलमेट थे, एक दूसरे के लिए बने थे। फीलिंग बर्डन नॉट हैप्पी, वो अपने जीवन में खुश नहीं है। ये इनके सीने पे बोझ रह गया है, जैसे एक होता है ना चेस्ट पे एक पेन है कि काश हम एक हो जाते, तो वो एक फीलिंग है इनके। मुझे अभी किसी से बात नहीं कर दी, अब आइसोलेशन में जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सब्र रखो, जल्दी सब ठीक होगा। उन्हें लगता है कि एक समय बाद आप दोनों अपनी अपनी जीवन में खुश रहेंगे और सब कुछ ठीक होगा। लाइफ में आप भी ये सब चीजें गिले शिकवे याद नहीं रखेंगे, वो भी आपके कोई गिले शिकवे याद नहीं रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इस तरीके के पॉजिटिव थॉट के साथ वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है या कुछ और डिटेल्स चाहिए तो स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।